हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, खुश, पॉजिटिव होंगे और उम्मीद है कल आपने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की होगी। सो यस, मैंने भी बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट की है। मेरी फर्स्ट दिवाली थी आफ्टर मैरिज। और कल वीडियो आप लोगों को नहीं मिली इसी वजह से, बिकॉज कल फेस्टिवल था और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। सो गाइस, चलिए आज रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर। मैं रीडिंग करूँगी, देखना आपको है। एज यूजुअल आपको ध्यान में रख के देखना है कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। इस रीडिंग के दौरान आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो भी सकती है, रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसको आपको ही एनालाइज करके देखना होगा, क्योंकि मैं आपके नाम या आपके पर्सन के नाम से ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपकी डिटेल्स से ये रीडिंग नहीं हो रही है। तो इस जनरल कलेक्टिव में जिसकी भी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगी, मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, जो भी है आप इस कनेक्शन को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि आपके और मेरे बीच की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो पाए, हमारे और आपके बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलो, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके पर्सन को लेकर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में, व्यूअर्स के बारे में, के पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं या क्या फील कर रही हैं। ऑब्वियसली ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ये रीडिंग टाइमलेस भी होती है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब ये रीडिंग आपके फीड में आई है या आपके सामने आई है, आप इसको देख सकते हो। ओके, मैंने कार्ड शफल कर लिया है, अब मैं कार्ड्स लूंगी। थैंक यू एंजल्स। सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेटिंग गो, गिल्ट, प्रोजेक्शन, slowing down, understanding, sorrow. Okay, and bottom of the deck we have friendliness की एनर्जी, नंबर 2। यानी कि ये कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को दर्शाता है। ये 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है। ओशो अंजन में कार्ड्स के नाम चेंज हो गए हैं। नंबर 7, नंबर 9, 8, 9। अच्छा, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स होंगे, या टोटल नंबर हो सकता है उनके डेट ऑफ बर्थ का गाइज, या तो फिर ये मंथ भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये मंथ्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। राशि यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, क्योंकि वाटर एलिमेंट की काफ़ी एनर्जी निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ। ओके, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वृषभ और मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सॉरी, टॉरस एंड वर्गो यानी कि कन्या राशि। ओके, मकर राशि मैंने बोला तो मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन की राशि, आपकी राशि मकर हो सकती है। तो मकर अर्थ एलिमेंट है, मकर राशि को भी आप कंसिडर यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो बाकी कार्ड्स लेते हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं और आपके पर्सन के मैं डीप इमोशंस के बारे में बताऊंगी। द सोर्स, जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ये कार्ड दर्शाता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी, ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। एक और कार्ड लूंगी मैं। द सोर्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में ये द सोर्स एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, द हैंग्ड मैन, the Hierophant, 10 of Cups and 4 of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये दिख रही है आपके पर्सन की सोच में।
शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। शादी हो या कमिटमेंट हो, परिवार हो, मतलब शादी के बाद आगे की जो जर्नी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो चीज़ें हैं, आपके पर्सन उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में एक रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है, कास्ट का फैक्टर हो सकता है, एज गैप का फैक्टर हो सकता है, जिसको आप ये कह सकते हो कि हमारी सोसाइटी जिन चीज़ों को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है, बातें बनाती है। कुछ इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, और जिसके वजह से ही इस व्यक्ति को इतना सोचना पड़ रहा है। कुछ केसेस में मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में मान लीजिए कुछ एज का ऐसा फ़र्क है, 10 साल का, 5 साल का, एक बड़ा एज गैप का फ़र्क है, या अलग कास्ट से हो, अलग रिलीजियस से आप ये आप दोनों आते हो, इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की कंडीशन है आप दोनों के रिलेशनशिप की, तो मैं आपको ये बता दूं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड होते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति के मन में ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिर सोसाइटी, आखिर समाज के सामने ये किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगी। अब ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, ये भी है कि लोग अब इनको किस तरीके से, किस प्रकार से देखेंगे, इनको, इनकी फैमिली को किस प्रकार से देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस चीज़ के ऊपर इनका ध्यान डेफिनेटली है। अगर ये आपसे ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ, तो ये यहाँ पर वो मुद्दा नहीं दिखाई देता है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और ओवर थिंकिंग ये इस वक्त शादी, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर ही सोचते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि देखो, हाँ, ये व्यक्ति कोई ना कोई सल्यूशन या कोई ना कोई रास्ता निकालने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनका जो माइंडसेट है वो आप कंफ्यूजन वाली ही कंसिडर करोगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट या ये शादी सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं होगी, ठीक है। इससे उनकी फैमिली, उनका परिवार जुड़ेगा, और उनका परिवार जुड़ेगा तो उनके परिवार वाले जिनके साथ जुड़े हैं डेफिनेटली वो लोग भी जुड़ेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। जो पहले 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया था, तो ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके पर्सन को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में कि उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। स्पेशली मैं मैरिज कमिटमेंट वाले के लिए बात कर रही हूँ। अगर देखो, डेट करना या वापस से रिकनेक्ट करने की बात होती तो मे बी ये व्यक्ति इतना नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है या तो आपने इस व्यक्ति से ये कहा है कि अगर शादी कर सकते हो या शादी कर पाओ या कमिटमेंट दे पाओ तो ही रिटर्न आना, तो ही वापस आना, या अब हम दोनों तभी बात करेंगे जब तुम मुझे कमिटमेंट दोगी, या अपनी फैमिली से बात करोगे या फैमिली वालों को मना लोगे, तभी मतलब आप इनसे बात करोगे। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है आपके साइड से, कुछ ऐसे कंडीशंस आपके साइड से हो सकते हैं जिसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहा है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ गाइज, मैरिड लोगों के लिए, अगर आप लोग मैरिड हो, आप दोनों की शादी हो गई है, अगर ये शादी होने के बाद आप दोनों के बीच में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जग जाहिर हो गया है, मतलब दुनिया को पता चल गया है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अब इस वजह से ये कंफ्यूज्ड है कि अब आपके साथ चीज़ों को ठीक कैसे करें। क्योंकि जब तक आप दोनों के बीच में बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आपके, जैसे कि मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा दुनिया, सोसाइटी, सबके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कुछ लोगों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा ये आदतें देखी है, नेचर देखा है। अगर किसी दोस्त को भी पता चल गया है कि इससे रिश्ता ख़त्म हो गया या बात करना बंद कर दिया है, तो उनको बड़ा संकोच होता है फिर उस व्यक्ति, चाहे उनका मन भी कर रहा है ना, तो वो सिर्फ इस वजह से बात नहीं करते क्योंकि वो, उनको लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं उनको झूठा समझेगा, या उनकी जो बात की वैल्यू है वो वैल्यू कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी।
जिसकी वजह से मैंने देखा कि कई बार लोग अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को रोक कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, एक रेसिस्टेंस की एनर्जी, एक कंट्रोल की एनर्जी, एक खुद को रोकने की एनर्जी इस व्यक्ति की यहाँ पे दिख रही है। अगर ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली इस व्यक्ति की एनर्जी में ये इस वक्त ज़रूर दिख रहा है कि एक कन्फ्यूजन है कि ये आगे जाकर आप दोनों के रिश्ते के साथ कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को, फैमिली को, सोसाइटी को, इस चीज़ को लेकर वो अभी श्योर या क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त उनके मन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो है कमिटमेंट, शादी एंड सोसाइटी की चीज़ें यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में। नाइट ऑफ वॉन्स जो कि ये बता रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ वॉन्स को ये दर्शाता है कि आपके पार्टनर, क्या होता है ना कि जब हम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके तरफ हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। बट मैं आपको ये बताऊं, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। अब आप ये चीज़ को मानो या नहीं मानो, लेकिन वो आपके तरफ आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया हो, मतलब बार बार आना, बार बार जाना। तो ये सिचुएशन भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो चाहे आपकी ब्यूटी से हो, चाहे वो आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो उस चीज़ से हो, किसी भी चीज़ से हो, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक होता है ना कि ये व्यक्ति जब चले जाते हैं फिर से ये कहीं ना कहीं आपकी पिक्चर्स देखते हैं, या आपकी कुछ ऐसे पोस्ट देखते हैं, या आपकी डीपी देखते हैं, अपलोड्स देखते हैं, जिससे ये वापस आपके साथ कनेक्ट होने की इनके अंदर इच्छा हो जाती है। फिजिकल तौर से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाता है जो काफ़ी ज़्यादा स्पार्क की एनर्जी को दर्शाता है, इंटेंसिटी की एनर्जी को कहीं ना कहीं दर्शाता है। ये एनर्जी आपके अंदर आपके पर्सन महसूस करते हैं, आपके अंदर ये चीज़ महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक्चुअली में एक ऐसी ऊर्जा है जो उनको मजबूर करती है आपके पास वापस से कनेक्ट होने में। बार बार ऑन एंड ऑफ ये करते हैं, आपको लगता है कि बार बार ये सामने वाला ऑन एंड ऑफ करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये व्यक्ति ये सोच कर जाते हैं कि अब आपसे कभी भी सच में बात नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ऊर्जा इस व्यक्ति को वापस से कनेक्ट कर देती है। यस, आपकी ऊर्जा इस व्यक्ति को वापस से कनेक्ट करती है। ये बहुत ज़्यादा फिर आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं या करती हैं। आपके अंदर वो एनर्जी, जो एक स्पार्क है ना, वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं आपके पार्टनर। अग्नि तत्व की एनर्जी आपकी हो सकती है। लेटिंग गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या लेट गो करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। लेट गो, आपके पर्सन अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, अपने एरोगेंसी को लेट गो करना चाहते हैं। अगर ये व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा है, हाई टेम्पर्ड पर्सन है, ये उस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं। और स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति अपनी ईगो को, अपने प्राइड को आप दोनों के रिलेशनशिप से लेट गो करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक दूसरे को समझते नहीं हो, या एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को एकदम समझ कर भी नेग्लेक्ट करना, क्योंकि ईगो है यहाँ पर। अगर सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेंगे या सामने वाले की सही बात को समझ लेंगे तो ऐसा लगेगा सामने वाला जीत गया या बड़ा हो गया। तो ईगो वाली चीज़ को आपके पर्सन लेट गो करना चाहते हैं। जो अकड़ है, जो ईगो ने आप दोनों के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय किया है, बहुत ऐसे रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ ईगो के वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं या ईगो के वजह से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि अगर देखो, अगर आपके पर्सन को लगता है ना कि आपके अंदर ईगो है, हो सकता है कि गाइस आपके अंदर ना हो, लेकिन आपके पर्सन को सामने वाला कैसा देख रहा है ये भी नज़रिया इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपके पर्सन को अगर लग रहा है कि आपके अंदर ईगो है, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि
ये ईगो आपके अंदर से खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पर्सन के नज़रिए से है। और अगर उनके अंदर ईगो है तो डेफिनेटली वो अपने ईगो को भी लेट गो करना चाहते हैं, वो अपने ईगो को भी छोड़ना चाहते हैं, वो अपने जो एक नेगेटिव उनका एक एटीट्यूड है, एक नेगेटिव जो उनका घमंड है, ये व्यक्ति उस चीज़ को डेफिनेटली छोड़ना चाहते हैं। गिल्ट को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। याद है आप लोगों ने परसों की अगर रीडिंग देखी होगी तो उसमें भी ये इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे गिल्ट दिखा था, ये सौरों की एनर्जी निकल कर आई थी। गिल्ट की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। तो आपके पर्सन की एनर्जी आज की भी एनर्जी में ये है कि आज भी वो व्यक्ति गिल्ट में है और गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की, बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं ये व्यक्ति, लेकिन वो अंदर जो एक चुभन है, अंदर जो एक घुटन है इस व्यक्ति की, जो इनको बार बार गिल्ट देता है कि ये मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये जो बार बार सोच इस व्यक्ति के अंदर आती है ना, ये सोच कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती हुई दिख रही है। और मेंटली इंसान जब डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, उनके उसके अंदर एक, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिप्रेशन होगा उसको, मतलब हर चीज़ में उसको प्रॉब्लम्स दिखेगी, हर चीज़ को वो नेगेटिव तरीके से कहीं ना कहीं देखेगा। आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जी में है और गिल्ट इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर मान लो एक टाइम पे इनके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों में से किसी एक ऐसे ऑप्शन को चूज़ किया है, अभी जिस ऑप्शन के साथ ये व्यक्ति है उस ऑप्शन को लेकर कहीं ना कहीं ये पछता रहे हैं, इस वजह से इस व्यक्ति को गिल्टी महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर उस ऑप्शन के साथ ये व्यक्ति खुश होते, सेटिस्फाई होते, तो इनके अंदर ये गिल्ट नहीं होता कि यार मैंने इस चीज़ को, इस ऑप्शन को क्यों चूज़ किया। क्योंकि अब आपके पर्सन को लगता है कि इनके हाथ में वो अब लड्डू नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 2 लड्डू थे तो एक लड्डू इन्होंने खुद छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी इनके पास जो लड्डू है उसको देखकर भी, उसको उसके साथ रहकर भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। प्रोजेक्शन को प्लीज क्लैरिफाई करें। आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तो भी कुछ तो भी आप लोग एक दूसरे को एनर्जी सेंड कर रहे हो। मिररिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मिरर करते हुए एक दूसरे को आप लोग दिख रहे हो। लेकिन पता है क्या, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर सेम फीलिंग्स रख रहे हो और दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में ना सोचने का कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को के बारे में ना सोचे, एक दूसरे से कनेक्ट होने के बारे में ना सोचे, ऐसा भी सोचकर खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। मतलब आंखों पे पट्टी डाल रहे हो, दिमाग पे पट्टी डाल रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, या इसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, वक्त मैंने जो बिताया है, उस चीज़ के बारे में नहीं सुनना है या नहीं सोचना है। स्लोइंग डाउन को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में करते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। वो अपना पूरा टाइम लेना चाहते हैं, चाहे इसमें 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 2 साल लगे, ये कितना भी इनके हिसाब से। ये इनको लगता है कि जल्दबाजी में आकर इन्होंने शायद अब तक गलत डिसीजंस लिए हैं या गलत चीज़ें इनके साथ हुई है, जो भी जल्दबाजी में फैसले किए हैं वो उनके लिए राइट नहीं गया है, सही नहीं गया है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि वो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस रिश्ते का अगला पड़ाव, अगले नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेज के बाद क्या होगा, इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बहुत बुरा हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। तो एक डिल्यूजन की, कन्फ्यूजन की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मन में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अपने आप के साथ लड़ाई हो रही है। अंडरस्टैंडिंग क्या अंडरस्टैंडिंग? 3 ऑफ कप्स।
ओके, क्लियर मैसेज है, 10 of Wands, 3 of Cups। शायद जो भी थर्ड सिचुएशन है, चाहे उनके हस्बैंड है, उनके स्पाउस है, कोई एक और अफेयर है आपके पर्सन का, या अब थर्ड पार्टी में कोई कोई भी हो सकता है, कोई और लोग हैं, फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, परिवार वाले हैं, चाहे जो भी हो। कैसे होता है कि हमें ना समझ में आता है कि हम लोगों, अब हमें कौन हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन हमारी फीलिंग्स को समझ रहा है, कौन हमारी इमोशंस को समझ रहा है और कौन नहीं समझ रहा है। और जब आपको कोई भी नहीं समझता है, सिर्फ लोग अपना अपना देखते हैं, सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, अपना अपना समझते हैं, उस टाइम पे डेफिनेटली आपको एक प्रेशर महसूस होता है कि क्योंकि आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है जहां पर लोग, हर कोई आपसे उम्मीद कर रहा होता है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आपके लिए कर कोई कुछ भी नहीं रहा है। तो वही सिचुएशन इस वक्त आपके पर्सन की है, जहां पर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। इवन आपके पर्सन को आपके बारे में भी ऐसा लग रहा है कि दैट अभी आप उनको, उनकी हालत, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। 3 of Cups ये दर्शा रहा है कि अभी आप ज़्यादा इंडल्ज हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, या किसी भी थर्ड सिचुएशन के साथ, ठीक है। एंड इनके ऊपर जो प्रेशर है, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम है, आप इसको भी कंसिडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनको कोई भी नहीं समझ रहा है, इवन आप भी इस व्यक्ति को इस वक्त नहीं समझ रहे हो, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखो, ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलो सौरों को क्लैरिफाई करते हैं, सौरों की एनर्जी से मैं क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, और इससे बाहर निकलेंगे या नहीं। द सन, बाहर निकलना डेफिनेटली चाहते, कौन नहीं चाहता है बाहर निकलना, और बाहर निकलेंगे भी, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। लेकिन देखो, इंसान को अकेले अकेले में खुशी नहीं मिलती है, साथ तो चाहिए होता है, खुश रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी साथ चाहिए होता है। आप अकेले एक बार जा सकते हो, 2 बार जा सकते हो, लेकिन ऑलवेज आप अगर मूवी देख रहे हो, आप अगर खाना खा रहे हो, आप अगर शॉपिंग भी कर रहे हो, तो एक टाइम पे आपको आइसोलेटेड सा डेफिनेटली महसूस होता है। आपको अपनी खुशी को शेयर करने के लिए भी दूसरा व्यक्ति चाहिए, दूसरा पर्सन चाहिए। अगर आप ये कहोगे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी अगर कहता है, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत तो होती ही है, ठीक है। आप अकेले अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अकेले अकेले ही सब चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला ही किए जा रहा है और दूसरे पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो इतने सेल्फिश खुद भी एक टाइम पे रहे हैं जहाँ पर उन्होंने आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और या आपके साथ क्या, और भी लोगों के साथ हो सकता है कि एक टाइम पे सेल्फिश हुए हैं, सेल्फिश रहे हैं, जहां पर इनको लोगों के लिए करना चाहिए था, या सामने वाला जितना करना था, कर रहा था, उतना इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। तो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन को अभी ये रिग्रेट भी होता है, और उनको शायद इसी वजह से आज ये अकेले हैं। क्योंकि देखो, हर कोई ना उतना मौका नहीं देता है, हर कोई आपके साथ ना उस लेवल का इमोशनली कनेक्ट नहीं होता है, उस तरीके से कनेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त वही दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं हैप्पी रहना, खुश रहना, इस सौरों की एनर्जी से, इस दुख वाली एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके लिए एक राइट पर्सन, राइट साथी की तलाश है। और उनको लगता है कि ये वाली चीज़ आपके साथ, आपसे ज़्यादा बेटर कोई और कर नहीं सकता, या आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान उनको नहीं मिल सकता इक्वल गिव एंड टेक करने के मामले में। क्योंकि शायद आप उस तरह के पर्सन हो, आपको अगर किसी ने 10 दिया तो आप 20 दोगे, तो आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो, ओके। फ्रेंडशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, फ्रेंडशिप को प्लीज़ क्लैरिफाई, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर रहा है 5 of Wands एंड 9 of Wands।
अच्छा, मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये दिख रहा है, अगर आप किसी को लाइक करते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, वन साइडेड लव है या ये क्रश के लिए रीडिंग आप देख रहे हो, मुझे क्रश की एनर्जी पता नहीं फील हो रही है। इस व्यक्ति के अंदर अगर कोई क्रश है जिसको आप पसंद करते हो, तो इस व्यक्ति के अंदर पसंद दिख रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि रिलेशनशिप तो एक रिस्की चीज़ है, ठीक है। रिश्ता जो है वो पता नहीं आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा कैसा नहीं होगा, एंड जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं आप दोनों की फ्रेंडशिप को नहीं खोना चाहते, वो आप दोनों की दोस्ती को नहीं खोना चाहते हैं। बिकॉज रिलेशनशिप में उनको ऐसा दिखता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें वो सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को वो देख पाते हैं या देख पाती हैं। मे बी इस व्यक्ति के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप में ये जब भी गए हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बुरी हुई है, खराब हुई है, क्योंकि रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोच दिख रही है, रिलेशनशिप को लेकर एक नेगेटिव सोच दिख रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रही, या इन्होंने आपको मना किया है। और अगर आप दोनों में से कोई अगर मैरिड है और आप मैरिड हो, या चाहे आपकी पार्टनर मैरिड है और एक व्यक्ति सिंगल है, तो भी ये रिलेशनशिप को मतलब उन्हें लगता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा डेफिनेटली गलत है, जिसके वजह से उन्होंने आपको मना किया है इस रिश्ते को लेकर। तो ये मुझे स्पेसिफिकली क्रश के लिए, मतलब वन साइडेड लव के लिए ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक्ड हुई है, क्योंकि वो प्यार के चक्कर में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, चाहे वो फैमिली या परिवार के साथ हो, वो उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ओके, सो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, आपको लेकर। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, रीडिंग कनेक्ट हुए तो वीडियो को लाइक करना है, और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।